गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम। अब तक हमने क्या करा था कि प्यूरिन एंड पायरोमिडिन बायोसिंथेसिस है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, उसका डिग्रेडेशन हम देख चुके हैं, बाय दे नेवो सिंथेसिस भी हम देख चुके हैं, बाय साल्वेज पाथवे भी हम देख चुके हैं। ठीक है, हमने क्या नाम है, इनके एमसीक्यू भी सॉल्व कर चुके हैं। अप्रोक्स 84 करीब अपन ने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, अब क्या है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कि जो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म है, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म हम जो कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि कुछ हम क्या करते हैं, कोएंजाइम यूज में लेते हैं। तो कोएंजाइम क्या होते हैं, जैसे कोएंजाइम हम देखते हैं ना कि जैसे कि एनएडी प्लस, एफएडी प्लस। ठीक है, जैसे निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एनएडीपी प्लस। ठीक है, तो इनका सिंथेसिस कैसा होता है, क्योंकि हम जहाँ भी पढ़ते हैं, जैसे कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में भी हम देखते थे गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि एन ए डी प्लस इज कन्वर्टेड इनटू एन ए डी एच। ऐसे हम टी सी ए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, या हम बोलते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल, उसमें भी हम देखते हैं। तो हर जगह हमें एन ए डी एच, एफ ए डी एच इनका क्या होता है, हमें अगर देखा जाए तो इनका रोल हमें देखने को मिलता है। तो इनका सिंथेसिस कैसा होता है, अभी तक हमने क्या देख चुके हैं, एटीपी कैसा बना, हम देख चुके हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एटीपी के बाद में हम ये भी देख चुके हैं कि क्या नाम है आपका, जीटीपी कैसा बना है, आपका सीटीपी कैसा बना है, यूटीपी कैसा बना है। तो आपने ए टू जेड चीज़ें देख ली है। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि एनएडी कैसे बनेगा, एफएडी कैसे बनेगा। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या, पाथवे फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एनएडी प्लस एंड एन ए डी पी प्लस। पहले तो हम ये देख लेते हैं, देन हम पढ़ेंगे कि एफ ए डी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, पाथवे ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ एन ए डी प्लस एंड एन ए डी पी प्लस। तो देखो, सबसे पहले अगर हमें इसको रीड करना है तो सबसे पहले क्या होगा, क्या आता है, एक मॉलिक्यूल में बना देता हूँ। देखो ये निकोटिनेट। ठीक है, अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो आपका जो पाथवे होता है बायोसिंथेसिस ऑफ एन ए डी प्लस, एन ए डी पी प्लस, तो इनका सिंथेसिस कैसा हो रहा है, या तो हम बोल सकते हैं कि ट्रिप्टोफैन होता है ना, अमीनो एसिड, उसके डिग्रेडेशन से एक कंपाउंड बनता है क्यूनोलिनेट। ठीक है, उससे बना सकते हैं, या अपन बना सकते हैं किसे, निकोटिनेट से बना सकते हैं, या हम बना सकते हैं निकोटिनेमाइड से। ठीक है, हम तीनों से देखेंगे कि एन ए डी प्लस कैसे बन रहा है। तो फर्स्ट मैं बना के दिखाता हूँ कैसे, निकोटिनेट से। तो निकोटिनेट से क्या है, तो निकोटिनेट की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये देखो। ये देखो, मैं निकोटिनेट के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनी है अपन ने, एक अगर जैसे अपन देखते हैं ना पायरिमिडिन रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो वैसे ही आपको फॉर्मेशन करना है एंड देन COO ऐड कर देना है। ठीक है, देन ये जो आपके स्ट्रक्चर बनी है, ये बनी है निकोटिनेट की, किसकी, निकोटिनेट। ठीक है, अब निकोटिनेमाइड क्या होता है, निकोटिनेमाइड, आपने निकोटिनेट पढ़ा है तो निकोटिनेमाइड भी सुना होगा। ठीक है, तो निकोटिनेमाइड एक तरह से क्या है, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर के अंदर, देखो यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, अगर इसी स्ट्रक्चर के अंदर मेरे को क्या करना है, बस अमीनो ग्रुप ऐड करना है, अमाइड ग्रुप ऐड करना है। तो ये देखो, C डबल बॉन्ड O NH2, तो अमीनो ग्रुप है यहाँ पे, इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा निकोटिनेमाइड। ठीक है, अब ये निकोटिनेमाइड अगर हमने बना दिया है, निकोटिनेट बनाया है, अब इसको हमें सबसे पहले निकोटिनेट को किसके ऊपर लेकर जाऊंगा, एक राइबोस शुगर के ऊपर लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो राइबोस शुगर के ऊपर लेके जाने में, जब भी हम राइबोस शुगर के ऊपर कुछ लेके जा रहे थे तो हम क्या लगा रहे थे, फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो अगर फास्फोराइबोसिल, जैसे कि मैंने आपको पायरिमिडिन के अंदर भी बताया था कि पायरिमिडिन में अपन क्या कर रहे थे, ओरोटेट को कन्वर्ट कर रहे थे ना ओरोटी डाइलेट के अंदर, तब भी हम क्या लेके आए थे, ओरोटेट फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ठीक है, फास्फोराइबोसिल ट्रांसफर मतलब अगर आपको राइबोस शुगर ट्रांसफर करनी है, राइबोस अगर आपका लेके आना है, तो आप क्या करके जाओगे, एंजाइम का नाम होगा फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। और किस पे लेके आनी है, तो हम सबसे पहले नाम वो लगा देंगे। तो देखो, सबसे पहले निकोटिनेट है, निकोटिनेट क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ, एंजाइम का नाम क्या है, निकोटिनेट, निकोटिनेट फॉस्फो राइबोसिल
ट्रांसफरेज, ठीक है, ट्रांसफरेज, ये एंजाइम के, इस एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे फास्फोराइबोसिल ट्रांसफर आएगा तो आपका क्या है, आपको मैंने बताया था ना, PRPP, ठीक है। 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट इज कन्वर्टेड, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट से क्या निकल जाएगा, पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा, ठीक है। पायरोफॉस्फेट निकाल दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्ट्रक्चर को किस पे ऐड करने वाला हूँ, 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट पे। तो क्या स्ट्रक्चर बनती है हमारी, ठीक है। अब हमारी स्ट्रक्चर बनती है, देखो, OPOCH2, ठीक है, एंड यहाँ पे H, देन यहाँ पे ये मेरी शुगर हो गई, ठीक है, OH तो ये तो अपन हैंड्रोन बनाते आए रहते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि ये देखो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये तो अपन क्या कर रहे थे, जब भी अपन क्या बनाए थे, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किया था, तो ये तो मैंने पूरा बनाया था। यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया था, बस बेस, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, यूरेसिल है, ये ऐड कर दिए थे। तो हमने उसके बेस पे हमने क्या करा था, हमने इनको डिफाइन कर दिया था। अब देखो क्या है, अगर इसी जगह पे मैं क्या लेके आ रहा हूँ, इसको लेके आ रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर रख दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एन, ठीक है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर, एंड देन यहाँ पे क्या था, C डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी हमारी, निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने एक तरह के, एक सिंगल फॉस्फेट है और एक हमारे पास क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि निकोटिनेट, हम क्या बोलेंगे इसको, निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फॉस्फेट सिंगल है, न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल है, एक सिंगल अपन क्या करके आया है, बेस टाइप में लेकर आए हैं यहाँ पे, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए हमने बोला निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक ही न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। डाई न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि डाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अपन अब देख लेंगे, ठीक है। या अपन बोलते हैं ना निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, तो हम देखेंगे क्या होता है। अब देखो, अब यहाँ पे जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ये यहाँ तक तो समझ में आया गया होगा आपके, निकोटिनेट को कन्वर्ट किया हमने निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर। अब क्या होगा, निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड, अब यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम आएगा NAD+ पायरोफॉस्फोराइलेज, पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम है, ठीक है, NAD+ पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, ATP होता है। अगर मैं ATP है, ATP से मैं क्या निकाल देता हूँ, पायरोफॉस्फेट निकाल दूँ, PPI निकाल दूँ, तो अब क्या होगा, यहाँ पे AMP आएगा, तो AMP को मैं ऐड करूँगा इसके अंदर। तो कुछ नहीं करा मैंने, देखो वापस से ये स्ट्रक्चर अगर अपन बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने क्या करा, वापस से ये स्ट्रक्चर बना ली, ये देखो, ये अपन ने क्या बनाया, एज इट इज अपन ने निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड बना दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था, CH2OPO, ठीक है, ये स्ट्रक्चर थी अपनी। अब देखो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, एडेनिन AMP से ऐड करने वाला हूँ। तो AMP से कैसे ऐड करूँ मैं, OP, अब देखो एडेनिन वाली स्ट्रक्चर को मैं अलग पेन से बना देता हूँ, ये देखो रेड से नहीं बना देता हूँ, ये देखो OPO, देन यहाँ पे क्या आएगा, CH2। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे को कुछ नहीं करना, बस AMP बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो एडेनिन की स्ट्रक्चर याद है आपको, एडेनिन की स्ट्रक्चर अपन ने बनाई थी,
ठीक है, अगर आपको याद है स्ट्रक्चर तो आप इजीली बना सकते हो, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको बनाने में। ये अपनी स्ट्रक्चर थी। तो ये देखो ये क्या हो गया, एक तरह से यहाँ पे देखो मैंने इसको पहले अपन क्या है एकदम सीधी टाइप में बनाते थे, मैंने थोड़ा इसको उल्टा टाइप में बनाया है, ऐसा बनाया है। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किसकी है, ये स्ट्रक्चर है हमारी एएमपी की, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये वाली किसकी स्ट्रक्चर है, निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसकी हो गई, और ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड, और ये किसकी है, हमारी एएमपी की स्ट्रक्चर। अब दो न्यूक्लियोटाइड अगर आपस में मिलेंगे, दो न्यूक्लियोटाइड अगर आपस में हैं अटैच है, तो इसको हम क्या बोल के जाएंगे, ये जो स्ट्रक्चर बन गई दोनों, ये दोनों मिलाकर ये बनी है हमारी निकोटिनेट निकोटिनेट एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड। डन है यहाँ तक, निकोटिनमाइड सॉरी निकोटिनेट एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। देखो निकोटिनेमाइड अलग होता है, निकोटिनेट अलग होता है, तो हम जो बोल रहे हैं उस पर भी हम थोड़ा वो करेंगे, ठीक है, फोकस करेंगे कि देखो निकोटिनेट से करके जा रहे हैं। निकोटिनेट से हमने क्या बनाया है, सबसे पहले निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड से हमने क्या बनाया, निकोटिनेट एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड को अगर एएमपी के साथ में मैं अटैच करवा देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, निकोटिनेट एडेनिन। ठीक है, निकोटिनेट ये रहा एंड एडेनिन ये रहा, ठीक है, और डाई न्यूक्लियोटाइड, बस इतना सा था। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब इसको मैं बना के जाऊंगा, निकोटिनेट एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को मैं कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के अंदर, NADP के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो अब हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब देखो क्या है, ये देखो नेक्स्ट क्या होगा, अपन ने क्या बनाया, निकोटिनेट एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बना लिया है। अब क्या होगा, ये क्या होगा, अपन बनाएंगे NAD प्लस सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा, ATP प्लस में ग्लूटामाइन आएगा, प्लस ग्लूटामाइन प्लस ATP, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, ग्लूटामेट। ठीक है, और ADP के अंदर। अब देखो क्या होगा कि ये जो होगा यहाँ पे क्या होगा, अपन क्या करने वाले हैं, हम निकोटिनेट एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को अब कन्वर्ट करने वाले हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो उसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अपन क्या करके जाएंगे, यहाँ पे जो COO ग्रुप है इसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो अपन को दोबारा से बनाना है। तो अपन ने क्या बनाया, पहले तो हमने यहाँ पे एडेनिन की स्ट्रक्चर बनाई है ये, ठीक है, और इसको कनेक्ट किया है अपन ने किससे, ये अपना बेस हो गया, ठीक है। CH2OPO, अब देन क्या आएगा यहाँ पे, OPOCH2 OH। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या अपने यहाँ पे क्या था, या ऐड था, ये वाला ये मॉलिक्यूल ऐड था। अब देखो हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे एन, तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, बस C++ONH2, बस इतना सा चेंज कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन गया हमारा क्या, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं NAD प्लस। डन है, ठीक है, हमने बना दिया हमारा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अब देखो क्या है,
तो हमने सबसे पहले क्या किया, बहुत इजी वे में अपन देखते हैं, निकोटिनेट था, निकोटिनेट के ऊपर हमने सबसे पहले क्या अटैच करवाया, राइबोस शुगर, वन 5 phosphor ribosyl 1 pyrophosphate with the help of nicotinate phosphoribosyl transferase enzyme. Then nicotinate is converted into nicotinate mononucleotide. Then nicotinate mononucleotide with the help of NAD plus pyrophosphorylase enzyme that is converted into nicotinate adenine dinucleotide, and then nicotinate adenine dinucleotide is converted into nicotinamide adenine dinucleotide with the help of NAD plus synthetase enzyme. डन है यहाँ तक। अब देखो क्या है, मैंने क्या बताया था कि हम बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडेनिन पाथवे ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ एनएडी प्लस, ये हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं किसके थ्रू, निकोटिनेट के थ्रू कर सकते हैं, या हम कर देंगे किसके, ट्रिप्टोफेन। तो अगर मैं बात करूं ट्रिप्टोफेन की, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिप्टोफेन, ठीक है, ट्रिप्टोफेन। तो ट्रिप्टोफेन का जब डिग्रेडेशन होगा तो ये ट्रिप्टोफेन के डिग्रेडेशन से क्या बनेगा हमारा, क्यूनोलिनेट। तो क्यूनोलिनेट से क्या बना सकते हैं अपन, निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे क्या, क्यूनोलिनेट, ठीक है। क्यूनोलिनेट विद द हेल्प ऑफ क्यूनोलिनेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम क्या आएगा, क्यूनोनिलेट फॉस्फो राइबोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि वापस से वही, जैसे यहाँ पे था PrPP से पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा, PrPP से क्या निकल गया, यहाँ पे पायरोफॉस्फेट निकल गया। और देखो क्या है, आपके निकोटिनेट एंड क्यूनोलिनेट के अंदर बस डिफरेंस क्या है, एक CO2 मॉलिक्यूल ज़्यादा है इसके अंदर, तो एक CO2 मॉलिक्यूल भी अपन बाहर निकाल देंगे, प्लस में CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। तो ट्रिप्टोफैन का जब डिग्रेडेशन होता है, ट्रिप्टोफैन के डिग्रेडेशन से क्या बनेगा, क्यूनोलिनेट। क्यूनोलिनेट से हम क्या कर सकते हैं, क्यूनोलिनेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, PrPP कन्वर्ट हो जाएगा, PrPP को हम क्या करके जाएंगे, PrPP से एक पायरोफॉस्फेट निकाल देंगे, एक CO2 निकालेंगे किससे, क्यूनोलिनेट से, एंड देन ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रिप्टोफैन से भी हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ट्रिप्टोफैन से भी हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, NAD प्लस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अब किससे बनाना है हमारे को, निकोटिनामाइड, ठीक है। इससे हमारा फॉर्मेशन करना है किसका, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, आप भी देखिए। देखो निकोटिनेमाइड है ना, अब निकोटिनेमाइड क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, निकोटिनेमाइड कन्वर्ट होगा निकोटिनेमाइड मोनो न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट होगा, ये देखो, विद द हेल्प ऑफ निकोटिनेमाइड फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ना, अब इस स्ट्रक्चर को अपन क्या करेंगे इसको फॉस्फोराइबोसिल, मतलब आपके क्या है, राइबो शुगर पे अटैच कर देंगे बस। तो और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे यहाँ पे जैसा था PrPP इस कन्वर्ट से क्या निकाल देंगे अपन, पायरोफॉस्फेट निकाल देंगे, एंड देन क्या होगा, अब इस स्ट्रक्चर को अपन को शुगर पे अटैच करना है। तो कुछ नहीं है, अपन को पता था कि यहाँ पे क्या है, OPOCH2, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही रखी है, ऐसा आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। और बहुत टाइम से अपन ये स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OHHOH, ये तो इजीली आप बना सकते हो, ठीक है। आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ ये वाली स्ट्रक्चर। तो अब कुछ नहीं करना, मुझे इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ऐड करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे एन के ऊपर ये प्लस में है, ठीक है, एंड देन ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को मैंने राइबोस शुगर के ऊपर रख दी, तो ये क्या बन जाएगी, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी क्या, निकोटिनेमाइड
मोनो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, NMN। ठीक है, ठीक है, NMN। अब देखो क्या होगा, यही स्ट्रक्चर बाद में निकोटिनेमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब क्या होगा, ये क्या होगा, एक एंजाइम में वापस से NAD+ फॉस्फो NAD+फॉस्फो सॉरी पायरोफॉस्फोराइलेज पायरोफॉस्फोराइलेज सेम एंजाइम होगा यहाँ पे, जो ये आपने कहा है यहाँ पे देखो, NAD+ पायरोफॉस्फोराइलेज। ठीक है, सेम एंजाइम है। NAD+ पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हम यहाँ पे क्या होगा, वही जैसे यहाँ पे ATP था, ATP है, ATP से क्या निकाल देंगे अपन, पायरोफॉस्फेट निकाल देंगे। अब क्या होगा, पायरोफॉस्फेट निकाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, निकोटिनेमाइड। अब यहाँ पे देखो क्या है, अपन निकोटिनेट से अपन ने क्या करा था, निकोटिनेट को कन्वर्ट किया था निकोटिनेमाइड के अंदर। तो सेम यहाँ पे अब निकोटिनेमाइड के स्ट्रक्चर तो बनी हुई है, तो इसका क्या होगा, ये क्या बना लेगा, ये स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, आपने क्या बनाया है, निकोटिनामाइड। निकोटिनेमाइड और निकोटिनेट में अंतर इतना ही है कि निकोटिनेट के अंदर यहाँ पे क्या है, COO है। ठीक है, CO2 ग्रुप है, यहाँ पे क्या होगा, CONH2। ठीक है, तो ये निकोटिनामाइड हो गया। निकोटिनामाइड विद द हेल्प ऑफ निकोटिनामाइड फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, सेम ही है, देखो दोनों के दोनों सेम ही हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर। देन क्या होगा, निकोटिनेट तो क्या हो रहा था, कन्वर्ट होगा सबसे पहले निकोटिनेट एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और देन कन्वर्ट होगा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर। बट यहाँ पे निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड तो बन ही चुका है। अब मेरे को इस पर अगर एडेनिन अटैच कर देता हूँ तो निकोटिनामाइड, आपका निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, हमने क्या देखा है, देखो ये अभी भी देखो पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको पूरा और बता देता हूँ। अब देखो आगे क्या होगा, हमने क्या बनाया, अब तक हमने बनाया है यहाँ पे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। बट हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था NAD। मैंने क्या हेडिंग लिखी है, मैंने लिखी है पाथवे ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ NAD+ एंड NADP+। तो NAD+ तो हमने बना लिया है, NAD+ तो बना लिया, पर अपन उनको क्या बनाना है, NADP+ बनाना है। ठीक है, NAD+ तो बना लिया, अब NADP+ बनाना है। तो NADP+ कैसे बनाएंगे, देख लो एक बार के लिए। अब क्या होगा, यही स्ट्रक्चर, ये देखो ये आगे जाएगी, यह स्ट्रक्चर निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। अब NADP बनाएंगे अपन, तो NADP कैसे बनाएंगे अपन, देखो एक बार। हमें कुछ नहीं करना, सेम टू सेम वैसे ही स्ट्रक्चर बनानी है ये। ठीक है, हमने क्या बनाया था अभी, कि मैंने बना दी एडेनिन के स्ट्रक्चर, क्या एडेनिन के स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, एंड देन इसको मैं अटैच कर रहा हूँ किसके साथ में, शुगर के साथ में। यहाँ पे क्या होगा, CH2H। ठीक है, CH2O, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक तो क्या था, H और OH था। ठीक है, H एंड OH था। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर H और यहाँ पे O, और यहाँ पे क्या अटैच कर दूँ, यहाँ पे O के साथ में यहाँ पे मैं फॉस्फेट अटैच कर दूँ। क्या अटैच कर दूँ, क्या मैं लिख देता हूँ, PO3 एक फॉस्फेट अटैच कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉस्फेट अटैच करते ही ये क्या हो जाएगा, NADP+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉस्फेट अटैच कर दिया। अब देखो क्या है, OPO CH2H। ये लो अपना क्या बना दिया मैंने,
अपना सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, बस मैंने क्या करा है एक पर्टिकुलर मैंने एडेनिन के ऊपर क्या बना दिया है, मैंने एक फॉस्फेट अटैच कर दिया। फॉस्फेट ग्रुप जैसे अटैच किया ये कन्वर्ट हो गया निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो इसका मैं क्या बोल के जाऊँगा, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट अटैच हो गया, तो इसको मैं बोल दूंगा फॉस्फेट। क्योंकि देखो हम जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, जब बायोकेमिस्ट्री में NAD+ के बहुत रोल पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। कई बच्चों को तो NAD+, FAD+ या NADP+ का नाम ही नहीं पता होता कि एक्चुअली इनका नाम क्या होता है। बस वो वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, पूरा ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लेते हैं, पूरा TC साइकिल पढ़ लेते हैं, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ लेते हैं, मेटाबॉलिज्म का A to Z टॉपिक पढ़ लेता है। बट उनसे पूछो ना कि NAD+ क्या होता है, फुल फॉर्म बता दो NAD+ की, या NADH क्या होता है, या NADP+ क्या होता है, कैसा बनाते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता ये चीज़ क्या होती है। तो ये हमारी क्या है, बेसिक है। जैसे ATP अगर आपको पता है, ATP के स्ट्रक्चर पता है, ATP क्या होता है ये पता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट क्या होता है। क्योंकि क्या होता है, अपन एनर्जी की अपन देखते हैं ना कि हाई एनर्जी, क्योंकि एक 1 NADH इजिकल टू अपन बोलते हैं ना 2 कितना 3 ATP। ठीक है, अपन देखते हैं नेट के अंदर कितना बोलेंगे, नेट के अंदर हम क्या बोलते हैं, नेट के अंदर बोलते हैं कि 1 NADH इजिकल टू 2.5 ATP। ठीक है, 2.5 अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि 1 NADH इजिकल टू 2.5 ATP एंड 1 FADH2 इजिकल टू 1.5 ATP। ये नेट वालों के लिए, हमारे लिए होता है जो CSI की तैयारी करें उनके लिए ये वैल्यू होती है। बट जो नीट पढ़ रहे होते हैं, नीट के वालों बच्चों के लिए क्या होती है, 1 NADH इजिकल टू 3 ATP एंड 1 FADH2 इजिकल टू 2 ATP। तो अपन नीट तो पढ़ नहीं रहे, अपन नेट पढ़ रहे हैं, अपन CSI पढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बच्चों को इसमें भी डाउट होता है कि सर 1 NADH इजिकल टू कितने ATP। तो इस बात पे भी कई बार बच्चे आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं कि नहीं, क्योंकि पहले वाली बुक में अगर अपन हाइपोथेसिस पढ़े तो हाँ उसके अंदर अपन 1 NADH इजिकल टू 3 ATP पढ़ लेते थे। और मैं आपको जब ETS पढ़ाऊंगा ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाऊंगा, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा, एंड देन TC साइकिल पढ़ाने के बाद जब मैं ETS पे लेके जाऊंगा, तो ETS में मैं बताऊंगा कि ये हम किस बेस पे बोलते हैं कि 1 NADH इजिकल टू 2.5 ATP एंड किस बेस पे बोलते हैं कि 1 NADH इजिकल टू 3 ATP। क्योंकि जब भी हम ETS पढ़ते हैं तो ETS में हमारे को हम क्या देखते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे कि आपके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वहाँ पे कितने प्रोटॉन जनरेट हो रहे हैं, तो वो प्रोटोन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हाँ कितने प्रोटोन बनते आपके क्या हो रहे हैं जनरेट। जैसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो कितने ATP हमारे कितने प्रोटॉन हमारे जनरेट हो रहे हैं, वो बताते हैं कि एक NADH से हमारे कितने ATP बनेंगे और एक FADH से हमारे कितने ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इसको मैं एकदम डिटेल में लूँगा, ये वैल्यू भी कैसे आई है ये भी मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। बट एक बार क्या हो, ग्लाइकोलाइसिस, TCA एंड देन ETS आने दो। ETS आते ही आपको ये भी क्लियर हो जाएगा पूरा कि हमने इसको कैसे निकाला, 2.5 ही क्यों बोले, 3 क्यों नहीं बोले, 1.5 ही क्यों बोले, 2 क्यों नहीं बोले, और अगर नीट वाले 2 बोलते हैं तो वो क्यों बोलते हैं, किस वैल्यू के हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, ये हमारे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कि जब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के अंदर। तो यहाँ पे भी कुछ एंजाइम तो चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या होता है कि अगर फॉस्फेट ग्रुप डोनर कौन होता है, हमेशा आपको पता है कि फॉस्फेट ग्रुप डोनर हमेशा ATP होता है। ATP कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे ADP के अंदर एंड देन यहाँ पे एंजाइम होगा कौन सा, NAD+। अब ATP दिया है तो काइनेज चाहिए, तो यहाँ पे एंजाइम आएगा काइनेज। काइनेज क्या होता है, अगर हम देखें काइनेज एंजाइम क्या होता है, काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, हम ATP से एक फॉस्फेट लेंगे, ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP के अंदर एंड देन ये फॉस्फेट किसको दे दिया हमने, सबस्ट्रेट को दे दिया, तो देन वो अलग प्रोडक्ट बना के चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, NAD+ कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NADP+ के अंदर। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ NADP+। ठीक है, इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं अपन, दिखाओ। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा है कि एक तो हमने देखा ट्रिप्टोफैन का जब डिग्रेडेशन होगा तो हम क्या बना लेंगे, हम बना लेंगे क्यूनोलिनेट। क्या बना लेंगे, क्यूनोलिनेट। अब क्यूनोलिनेट क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ क्या, क्यूनोलिनेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है,
ये क्या होगा, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, निकोटिन, ये कन्वर्ट हो जाएगा निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर। ठीक है, 4 टाइप में बनाएंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे क्या होगा, जब 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट से क्या निकल जाएगा, पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा और एक CO2 निकल जाएगा। तो यहाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, निकोटिनेट के अंदर। डन है। अब देखो क्या है, वैसे ही हमने देखा निकोटिनेट है, निकोटिनेट को अगर मैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, अगर मैं क्या करता हूँ, एक राइबोस शुगर के ऊपर अटैच कर देता हूँ, तो ये वापस से कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर। अब ठीक है, एंजाइम क्या था, एंजाइम था निकोटिनेट फॉस्फो राइबोसिल ट्रांसफरेज। ठीक है, एक पूरा चार्ट बनाएंगे अपन, तभी जाके अपन को याद होगा। डन है। ठीक है, मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि एक चार्ट टाइप पे बनाओ बायोकेमिस्ट्री, बहुत इजी है, याद हो जाएगी। और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेटाबॉलिज्म पे, अगर आता होगा तो आप इजीली कर लोगे, नहीं आता होगा तो आपको नंबर जाएंगे आपके। ठीक है, नाउ नाउ अब क्या होगा, निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड इज कन्वर्टेड इनटू, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, निकोटिनेमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, निकोटिनेट एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम क्या चाहिए, NAD प्लस पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, और क्या चाहिए, ATP है, ATP से क्या निकल जाएगा, पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बन गई हमारी, हमने निकोटिनेट है, निकोटिनेट के साथ में हमने क्या है, एडेनिन को ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड था, अब क्या हो गया, डाइन्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए यहाँ पे। तो हमने क्या बना दिया, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। देन निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, का नाम क्या है, एंजाइम है NAD प्लस सिंथेटीज। ठीक है, क्या चाहिए यहाँ पे, ATP है, ग्लूटामाइन है एंड H2O है, तो ग्लूटामाइन इज कन्वर्ट इनटू ग्लूटामेट। ठीक है, तो क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि अगर कोई अमाइनो ग्रुप हमको देना हो, अमीनो ग्रुप अगर हमको क्या देना है, जैसे कि अमाइड ग्रुप देना है, तो वहाँ पे कौन देके जाता है, ग्लूटामाइन देता है। ग्लूटामाइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये तो चेंज हो है हमारे साथ। तो ये क्या होगा अब, देन क्या हमने देखा कि निकोटिनेट एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD प्लस के अंदर। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे बस अपन को क्या करना है, ये देखो, ये ध्यान रखते हैं अपन, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, तो अब निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड अब NADP के अंदर कन्वर्ट होगा। बट ये एक बात हमने ट्रिप्टोफैन से देख लिया, एक हमने निकोटिनेट से एक हमने ट्रिप्टोफैन से देख लिया, एक हमने निकोटिनेट से देख लिया। अब हम किसे देखते हैं, निकोटिनेमाइड से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि निकोटिनेमाइड विद द हेल्प ऑफ निकोटिनेमाइड फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट होगा निकोटिनेमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है। डन है। ठीक है, सेम टू सेम एक याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब देन क्या होगा, एंजाइम आएगा NAD प्लस पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम, NAD प्लस पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास एक और एंजाइम आएगा, एंजाइम क्या है, NAD प्लस काइनेज। ठीक है, एंड देन ATP से क्या करेंगे, फास्फेट ग्रुप लेंगे, ATP कन्वर्ट होगा ADP के अंदर। एंड देन क्या होगा, स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी, कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। डन है, इसको हम बोलते हैं NADP प्लस। ठीक है, NADP। तो हमने क्या फॉर्मेशन कर लिया, हमने NAD प्लस का फॉर्मेशन कर लिया, NADP प्लस का फॉर्मेशन कर लिया। डिफरेंस क्या है, बस हमको क्या करना है, एडेनिन के ऊपर हम क्या करके जाएंगे, बस एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एडेनिन। ठीक है, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP प्लस, बस इतना सा डिफरेंस है। तो अभी हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया है एक हमने किसका फॉर्मेशन कर लिया है, NADP और NAD प्लस का कर लिया है। मैं ये पूरा चार्ट एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, हमने क्या करा है कि ये देखो अपना ट्रिप्टोफैन का डिग्रेडेशन होगा, ट्रिप्टोफैन का डिग्रेडेशन से हमने क्विनोलिनेट। ठीक है,
एंड देन यहाँ पे क्या है, निकोटिनेट, निकोटिनेट से निकोटिनेट और निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड विद द हेल्प ऑफ निकोटिनेट या निकोटिनेमाइड पायरोफॉस्फोराइलेज ट्रांसफरेज एंजाइम, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड या निकोटिनेमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, NMN, ठीक है। देन क्या होगा आपका NAD+ आपका क्या, NAD+ पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, निकोटिनेट एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड देन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहे हैं, निकोटिनेट एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट होगा निकोटिनेमाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड NAD+ एंड देन ये कन्वर्ट हो जाएगा निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के अंदर। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, NAD+ काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, ATP कन्वर्ट हो जाएगी EDP के अंदर, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दूंगा। ऐसे ही आपका निकोटिनेमाइड है, ये कन्वर्ट होगा इसके अंदर निकोटिनेमाइड मोनो न्यूक्लियोटाइड के अंदर, एंड देन क्या होगा, ये वापस क्या बना लेगा, NAD+ बना लेगा, ठीक है। कुछ याद नहीं करना, 4 स्टेप याद करनी है। 4 स्टेप कौन सी है, निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड को हम किसके ऊपर लेके जाएंगे, तो आपके शुगर के ऊपर लेके जाएंगे, तो ये मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन मोनोन्यूक्लियोटाइड से हमें क्या करना है, डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करना है। डाइन्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक फास्फेट ग्रुप अटैच कर देंगे, तो ये NADP+ हो जाएगा। बस इतना से याद करना है, 4 स्टेप के अंदर पूरा खत्म है ये पाथवे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अपन नेक्स्ट पाथवे के ऊपर चलते हैं अपन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पाथवे क्या है, नेक्स्ट पाथवे है बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ एफएडी, ठीक है। क्या हम बोल सकते हैं इसको, क्या, फ्लाविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मे बी अभी तक देखो CSIN पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बट आपका जैसे कि ICAR हो गया, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। DBT है, DBT पे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें आने के चांसेस होते हैं। वो बात अलग होती है कि हम क्या करते हैं, पेपर का एनालिसिस तो करते हैं, पर जो क्वेश्चन हमें आता नहीं है ना, वो हमें दिखता भी नहीं है। आपको लगता है कि नहीं सर ने तो ये सर पढ़ा रहे हैं, पर ये आज तक नहीं आया क्वेश्चन। एक्चुअली आप पेपर एनालिसिस करते ही नहीं हो। जैसे जिस बच्चे को, जैसे कि अगर इम्यूनोलॉजी बहुत अच्छी आती है ना, तो वो उसको कभी भी क्या नाम है, अदर सब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। जिसको जो सब्जेक्ट आता नहीं है ना, वो क्वेश्चन उसको दिखते ही नहीं है। एक्चुअली देखा है मैंने, कई बच्चों से पूछते हैं ना कि आप इकोलॉजी का क्वेश्चन किया, तो वो बोलते हैं सर इकोलॉजी के क्वेश्चन तो है ना दिखे थे, पर ये टॉपिक वाला जो आप बोल रहे हो कि ये टॉपिक वाला क्वेश्चन हमें दिखे नहीं, जबकि ये क्वेश्चन आए भी होते हैं, ठीक है। फिर बाद में देखता अरे हाँ ये क्वेश्चन तो आए थे। तो पेपर एनालिसिस के टाइम पे हमें कई बार दिक्कत आती है। तो आप लोगों को मे बी आप लोगों को कभी ये क्वेश्चन दिखे नहीं हो कि NAD है, FAD के ऊपर कभी क्वेश्चन दिखे नहीं हो, बट क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे कि IIT JM है, टिफर है, इनमें आते हैं। आपके अदर एंट्रेंस एग्जाम है, इनके ऊपर आते हैं। अगर कोई भी मे बी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपका NAD+ का प्रीकर्सर क्या है, कौन सा अमीनो एसिड है जो आपका NAD+ का प्रीकर्सर होगा, तो अपन बोल सकते हैं ट्रिप्टोफैन है। उसके डिग्रेडेशन से हम क्या बना सकते हैं, डिग्रेडेशन से हम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। डन है। अब देखो अपन किस पे आते हैं, अपन बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ FAD+। बहुत इजी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। 3 रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 रिएक्शन क्या होगी, हम सबसे पहले राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन से हम क्या करके जाएंगे, राइबोफ्लेविन फॉस्फेट बनाएंगे, या फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। देन हम क्या करेंगे, फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। बहुत ईजी स्टेप में होगा, देख लेते हैं कैसा होता है। देखो सबसे पहले क्या है कि देखो ये स्ट्रक्चर है हमारी, स्ट्रक्चर को बस एक बार याद करना है, बार बार याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। अब क्या होता है, ये अब मैं क्या करने वाला हूँ इसके ऊपर, ये अभी पूरी नहीं बनी है, देखो ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लगा बना लोगे,
तीन तो आपको क्या है, रिंग फॉर्मेशन करना है, 3 रिंग फॉर्मेशन कर लोगे, ठीक है। देन आपको 5 कार्बन बनाने हैं, ठीक है। अब देन आपने कुछ नहीं करना होता, अपन वही यहाँ पे क्या होगा, एच एच एच, और नीचे क्या होगा, OH, क्या ऐड कर दोगे, ठीक है। मैंने क्या करा, 3 रिंग बनाई, 3 रिंग बनाने के बाद क्या होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, अगर जरूरी नहीं कि यहाँ पे एन शो करूँ, यहाँ पे भी एन शो करूँ, नाइट्रोजन शो करूँ, जरूरी नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो 4 रिंग बना लो, 4 रिंग के ऊपर क्या करोगे, सॉरी 3 रिंग बना लोगे, ठीक है। देन क्या करके जाओगे, यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा देना, यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा देना, यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप दिखा देना। देन कुछ नहीं करना, यहाँ पे CH2 CHOH 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 एंड CH2OH, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना दोगे। ये स्ट्रक्चर क्या होती है, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये स्ट्रक्चर होती है हमारी क्या, राइबोफ्लेविन। ये हमारी राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक एंजाइम आएगा राइबोफ्लेविन काइनेज एंजाइम। तो क्या है, राइबोफ्लेविन काइनेज एंजाइम। ये काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, राइबोफ्लेविन काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, काइनेज आ रहा है तो ATP कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ADP के अंदर। डन है। अब क्या होगा, मुझे क्या करना है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला है कि ATP से ADP में कन्वर्ट हुआ है, तो फॉस्फेट गया कहाँ, तो मैं यहाँ पे OH है ना, यहाँ पे OH है, CH2OH, तो मैं यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप देने जा रहा हूँ, बस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करूँगा। अब देखो क्या है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले 3 नीचे बना दे थोड़ा, यहाँ बना देता हूँ, ये मैंने 3 रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो NH ग्रुप होता है, यहाँ पे मैंने O लगाया था, यहाँ पे भी मैंने O, ठीक है। देन पहले की तरह अपन बना लेते हैं पूरा। यहाँ पे क्या था, CH3, यहाँ पे भी क्या था, CH3, ठीक है। ये लो, तो ये स्ट्रक्चर बना दी, बस कुछ नहीं करना मेरे को, वापस से वही यहाँ पे क्या बनाया था मैंने, CH2, वापस से 1 2 3 4 CH2O, इतना रख रहा हूँ बस, ठीक है। CH2O, यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं, हाइड्रोजन, और नीचे यहाँ पे लगा देते हैं अपन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, एंड यहाँ पे OPO, बस इतना सा करना था मुझे, ज़्यादा तो चेंज किया अपन, एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, राइबोफ्लेविन, इसको हम बोल सकते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की तो स्ट्रक्चर हो गई है, राइबोफ्लेविन के ऊपर आपने क्या कर दिया है, फॉस्फेट, तो हमने बोला इसको राइबोफ्लेविन फॉस्फेट। अब देखो राइबोफ्लेविन फॉस्फेट को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्लेविन मोनो, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, या मैं इसको बोल सकता हूँ FMN। अब याद करो, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हो, प्लांट फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, क्रिप्टोक्रोम पढ़ते हो, फाइटोक्रोम क्रिप्टोक्रोम पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे भी आपका FMN का रोल होता है, ठीक है। जब भी आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो FMN है, तो इनका रोल आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जो चीज़ पढ़ाऊंगा ना, ऐसा नहीं कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो प्लांट फिजियोलॉजी से कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं ईच एंड एवरी टॉपिक को सबसे कनेक्ट करके चलूँगा। तो यहाँ पे जब भी हम FMN का रोल आप अगर ना क्या करोगे, फोटोमॉर्फोजेनेसिस पढ़ोगे ना, तो अपन पढ़ते हैं क्या, फोटोट्रोपिन, क्रिप्टोक्रोम, एंड अपन पढ़ते हैं क्या, क्या नाम है ये, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन एंड फाइटोक्रोम। तो इनकी जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, इनके रिसेप्टर के स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो वहाँ पे इनका रोल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आप देखो राइबोफ्लेविन फॉस्फेट आपका मतलब आपका FMN है। अब FMN से हम क्या बनाएंगे, FAD बनाएंगे, मोनोन्यूक्लियोटाइड है, मोनोन्यूक्लियोटाइड को हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो अब क्या किया मैंने, वापस से यहाँ पे वही FAD, एंजाइम का नाम क्या होगा, FAD पायरो फॉस्फोराइलेज, ठीक है। FAD पायरो फॉस्फोराइलेज एंजाइम होगा। और यहाँ पे भी क्या होता है आपका, एक तरह से ATP होगा ना, जब भी अपन देखो, पहले भी अपन ने देखा था ये एंजाइम NAD के अंदर पायरो फॉस्फोराइलेज, तो वहाँ पे ATP क्या होता है, ATP से हम क्या निकाल लेंगे, पायरो फॉस्फेट निकाल लेंगे। एंड देन क्या होगा, ATP अब क्या करेंगे, यहाँ हम बोल सकते हैं कि ATP इज कन्वर्ट इनटू AMP, एंड पायरो फॉस्फेट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा।
अब क्या करना है, मेरे को AMP को अटैच करना है। अभी मोनोन्यूक्लियोटाइड है, अब इसको डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करूंगा मैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वापस से अपन वही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो ये रिंग स्ट्रक्चर बना ली मैंने, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे भी क्या है CH3 है। डन है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है नाइट्रोजन है, ठीक है, ये अपन ने बना लिया। देन यहाँ पे क्या होगा, वापस से नाइट्रोजन है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, ये देखो मैंने स्ट्रक्चर पहले वाली बना दी, ये वाली, ठीक है। NH यहाँ पर भी है, NH अगर देखा जाए तो NH यहाँ पे भी है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया ना यहाँ पे, ये रहा NH, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था, ठीक है। ये मैंने बैलेंसिंग पूरी कर दी यहाँ पे पूरी। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है CH2। देन यहाँ पे क्या है 1 2 3 CH2। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा देता हूँ, सॉरी वो ट्राइपॉड से मोबाइल निकल गया था। लो वापस देख लेते हैं, ठीक है। तो CH2 CH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे क्या होगा OH, यहाँ पे भी क्या होगा OH। देन यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे मैंने OP, ये वाला ई OP, यहाँ पे क्या होगा O, ये तो मैंने बना दिया। अब देखो मैं एडेनिन को अटैच करने वाला हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा POCH2, डन है। देन यहाँ पे क्या होगा, ये लो H, यहाँ पे ये O, ये लो स्ट्रक्चर अपन इजीली बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मेरे को बेस अटैच करना होगा यहाँ पे, तो बेस अटैच करना होगा, तो ये लो मैं बेस अटैच कर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर हो गई मेरी किसकी, एडेनिन की, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर किसके बन गई, ये देखो ये तो मेरा था राइबोफ्लेविन था, राइबोफ्लेविन के साथ में मैंने क्या कर दिया, एडेनिन को अटैच कर दिया, AMP को अटैच कर दिया। AMP जैसे अटैच करूंगा मैं, ठीक है, एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड को जैसे ही मैं अटैच करूंगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फ्लाविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, या इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, FAD, ठीक है, फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसको मैंने बोला FAD। तो देखो वापस देख लेते हैं करा क्या अपन ने। सबसे पहले हमने क्या बनाई है, स्ट्रक्चर बनाई राइबोफ्लेविन की, ठीक है। राइबोफ्लेविन स्ट्रक्चर थी, राइबोफ्लेविन में आप क्या करोगे, 3 रिंग टाइप में स्ट्रक्चर बना लोगे, ठीक है। देन क्या होगा, हेक्सो लाइक स्ट्रक्चर बना लोगे, ठीक है। देन क्या होगा, सेकंड वाली रिंग से आप क्या करोगे, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा मत करना कि सर ये क्या बता रहे हो, ठीक है। तो 3 रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेना। फर्स्ट वाली पे 2 क्या करोगे, मैथाइल ग्रुप अटैच कर दोगे, लास्ट वाली पे आप ऑक्सीजन अटैच कर देना। बीच वाले से आप क्या करोगे, 5 कार्बन बनाओगे, CH2 CCC CH2OH लिख देना। देन आप क्या करोगे, ऊपर वाले में हाइड्रोजन, नीचे वाले में OH। तो ये स्ट्रक्चर हमारी क्या हो जाएगी, राइबोफ्लेविन की। राइबोफ्लेविन के साथ में हम क्या करेंगे, काइनेज एंजाइम लाते हैं, तो क्या होता है, काइनेज लाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप। अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर किसके बन जाएगी, ये बन जाएगा हमारा राइबोफ्लेविन फॉस्फेट। क्या बन जाएगा, राइबोफ्लेविन फॉस्फेट। इसी को हम क्या बोल के जाएंगे, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, FMN बोल के जाएंगे इसको। एंड देन क्या होगा कि राइबोफ्लेविन फॉस्फेट है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, क्या है एंजाइम का नाम है यहाँ पे FAD पायरोफॉस्फोराइलेज, ठीक है। पहले क्या था, राइबोफ्लेविन काइनेज। अब क्या होगा, FAD पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, यह है बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ FAD, ठीक है। तो ये अपन इजीली बना सकते हैं, ठीक है। आप इसकी क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्या करोगे, फोटो खींच लेना, ताकि आप क्या करोगे, ऐसा चार्ट बना लोगे ना, चार्ट बना के पढ़ोगे तो इजीली आपको क्या होगा, पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री आपकी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। काइनेज आएगा तो ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP के अंदर। देन क्या होगा, FAD पायरोफॉस्फोराइलेज आ रहा है, तो यहाँ पे ATP से क्या होगा, ATP AMP में कन्वर्ट हो रहा है, पायरोफॉस्फेटिलेज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, AMP
और किसको, राइबोफ्लेविन को अटैच कर दोगे। जैसे अटैच करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एफएडी मोनोन्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए ना, इसलिए हमने इसको बोला एफएडी एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। डन है। तो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है आज एफएडी का रोल पढ़ लिया हमने और क्या पढ़ा है, एफएडी पढ़ लिया है हमने एनएडी प्लस एनएडीपी प्लस का फॉर्मेशन पढ़ लिया है। ये क्या होता है, देखो अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि बायोसिंथेसिस कैसे होता है। अब धीरे 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 जब भी मैं क्या करूँगा, कोई भी साइकिल पढ़ाऊंगा, जैसे टीसी साइकिल पढ़ाऊंगा, या मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या नाम है, ग्लाइकोलाइसिस, तो मैं आपको बोलूंगा देखो एनएडी प्लस आ गया है, देखो एनएडीएच आ गया है, देखो एफएडी आ गया है। तो आपको मेरे को उस समय ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एफएडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी एफएडी क्या होता है, नहीं तो मेरे को उस समय आपको बताना पड़ेगा कि देखो एफएडी है, एफएडी क्या है। आपको मैं बता चुका हूँ कि वन एफएडीएच इक्वल टू 1.5 एटीपी। ठीक है, कैसे होती है वो मैं आपको ईटीएस के थ्रू पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, अपन अगर बेस रेडियो होगा तो अपन क्या करेंगे, एकदम बेसिक पूरा एकदम ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो एनएडीपी प्लस कैसे बनाया है, एनएडी प्लस कैसे बनाया है, तो हमें आपको पूरा, अगर आप क्या करना कमेंट बॉक्स पे लिख देना, देन मैं आपका डाउट पूरा क्लियर कर लूँगा। ठीक है, एक और चीज़ है, आपको एक एक चीज़ आपको क्या करना है, पूरे डाउट पूछने हैं, कोई भी डाउट आता है तो पूछना है। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको मुझसे बात करने में, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट रहता है देन आपको मेरे को पूछना है। ठीक है, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ठीक है, लॉकडाउन का बिल्कुल भी असर अपनी पढ़ाई पे नहीं आना चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए, चाहे लॉकडाउन लंबा हो कैसा भी हो, पढ़ाई होनी चाहिए कंटिन्यूटी में। ठीक है, मैं आपके बायोसिंथेसिस या आपका मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर पूरा खत्म कराऊंगा, मतलब आपकी बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मॉल बायो पढ़ना है या आप सेल बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, जेनेटिक्स पढ़ना चाहते हो, तो आप ये भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे कि नहीं सर आप टेक्निक ले लो, नहीं सर आप हमको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाओ। तो जो भी टॉपिक आपको पहला पढ़ना चाहते हो, जो भी जिस रिगार्डिंग आप पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो कि नहीं सर हमें जेनेटिक्स कवर करनी है पहले, या मॉल बायो कवर करनी है पहले। ठीक है, या आपको सेल बायोलॉजी करनी है, या आपको प्लांट फिजियोलॉजी करनी है, बायोकेमिस्ट्री करनी है। तो जो भी आपको टॉपिक अगर आपको लगता है, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने कमेंट्स आ रहे हैं या बच्चों की रिक्वायरमेंट किस टॉपिक पे ज़्यादा है, देन मैं उसी हिसाब से आपको क्या करूँगा, वो टॉपिक पढ़ा दिया करूँगा। ठीक है, जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं आपको पूरा का पूरा कवर कराता रहूँगा। लॉकडाउन हट गया तो मुझे पता है आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको आप वैसे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, लॉकडाउन में जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा। एमसीक्यू की हम तैयारी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डेली 2 या 3 या 1-2 तो क्वेश्चन एमसीक्यू के आते ही आते हैं। ठीक है, आपकी यूट्यूब पे एमसीक्यू आए ना आए, इंस्टाग्राम पे तो आपके एमसीक्यू डेली मैं ना पोस्ट कर देता हूँ। सॉल्व एमसीक्यू होते हैं या वीडियो वाले एमसीक्यू होते हैं, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी देख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना अपना। ठीक है, सेफ रहना घर के अंदर, पढ़ाई मत रोकना, कंटिन्यूटी में पढ़ाई करना। ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे खूब पढ़ाई कर रहे हैं, जो घर में रह के अभी पढ़ाई कर सकते हैं वो बाद में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अभी कंपटीशन इंक्रीज भी हो रहा है, क्योंकि पढ़ने वाले तो पढ़ाई अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप 2 महीने घर में बैठ सकते हो, 3 महीने बैठ सकते हो, बट कि आपका सबसे फ़ायदा वाला चीज़ क्या है कि अभी जो टॉपिक आप पढ़ सकते हो ना, बाद में जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा ना, तो आपके कॉलेज ओपन हो जाएंगी, आपकी कोचिंग्स ओपन हो जाएगी, या आपके बहुत सारे आप क्या हो जाएंगे। तो उस समय आप क्या पढ़ाई नहीं कर पाओगे, जो टॉपिक आप कवर करना चाहते हो ना वैसे नहीं कर पाओगे, फिर आप किसी के डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे कि कोचिंग वाले बोलेंगे कि ये पढ़ो, कॉलेज वाले बोलेंगे हमारा काम करो, एंड देन घर में काम जो होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे, है ना। तो अभी क्या है, जितना हो सकता है ना अपनी तरफ से आप वो कंप्लीट करो टॉपिक। ठीक है, ये एक अच्छे स्टूडेंट के लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जितना कवर कर सकते हो उतना कवर कर लो, और जिसको नहीं पढ़ना है वो तो वैसे भी नहीं पढ़ेगा, उसको हम लेक्चर दे ही नहीं सकते कुछ भी। ठीक है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए लेक्चर है। इनकेस अगर आपको लग रहा है कि सर हमें ये डाउट आ रहा है, आपको कोई एमसीक्यू में डाउट आता है, आप टेलीग्राम ग्रुप में भेजो। अगर कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन होगा, मेरे को लगा हाँ मेरे को इसका आंसर देना है, डेफिनेटली मेरी साइड से आंसर आएगा। अगर कोई बच्चा मजाक करने लग गया तो मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं वहाँ से शांत हो जाऊँगा। आपके ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, मेरे को लगा कि हाँ है इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को आंसर देना चाहिए, वहाँ मेरा रिप्लाई हमेशा आएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक है, मेरा टारगेट अभी भी बता रहा हूँ 10,000 प्लस एमसीक्यू का है, मैं आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बच्चे लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको टॉपिक समझ में आया हो। ठीक है, कोई भी डाउट है बताना। ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखना।